मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल RN के कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आपके लिए लेके आया हूं यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 12 हिंदी पद्य खंड के प्रथम पाठ प्रेम माधुरी को। इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसमें राधा जी को एक नायिका के रूप में मान करके इन्होंने पद्यांश को लिखा है। क्या कहते हैं उनके शब्दों में एक बार हम लोग पढ़ेंगे। है पहला पद की, मार्ग प्रेम को समूझ है, हरिचंद यथारथ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है, जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं राधा जी के शब्दों में कि मार्ग प्रेम को समझे, यानी मार्ग प्रेम को, यानी प्रेम के मार्ग को, प्रेम के रास्ते को समझे। कौन समझ सकता है? को का अर्थ है कौन, कौन समझ सकता है। हरिचंद यथार्थ होत यथा है, यानी प्रेम वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में प्रेम होता क्या है, इसको कौन समझ सकता है। लाभ कछु न पुकारन में, लाभ कछु न पुकारन में, यानी प्रेम को पुकारने में, कहने में, सुनने में लाभ कुछ नहीं होता हमें। क्या होता है? बदनाम ही होन की सारी कथा है, बदनाम ही उनकी सारी कथा है। हमें क्या मिलती है? केवल बदनामी ही बदनामी मिलती है, हमें लाभ प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। जानत है जिय मेरो भली विधि, जानत है जिय का मतलब हृदय है, और भली विधि का मतलब है सभी प्रकार से। मेरा हृदय सभी प्रकार से जानता है कि और उपाय सब बिरथा है, यानी प्रेम को जानने, सुनने या प्रेम के लाभ को समझने में जो उपाय हैं सभी क्या हैं? व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, यानी ब्रज के जो लोग हैं, राधा जी कहती है जो ब्रज के लोग हैं वो बावरे हो गए। बावरे होने का मतलब है पागल होना, अपना आपा खो देना, यानी कहती हैं जो ब्रज के लोग हैं वो अपना आपा खो चुके हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिता, मुझसे व्यर्थ में भी नहीं पूछते कि तुमको कौन सी परेशानी है, तुमको क्या हुआ है, या बात व्यर्थ में भी नहीं पूछते हैं। चलिए हम लोग अब अगले पद्यांश में चलते हैं। रोकहूँ जो तो अमंगल होय, और प्रेम न से कहें पिय जाइए, जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु कहें न तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु, जिहें न तो क्यों पतियाइए, तासो पयन समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। अब इसमें जिस प्रकार से हमने यह जाना है कि हमें पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे होते हैं तो उसी समय का हम यह दृश्य मान लें, उसी समय की हम कविता पद्यांश को मान लें तो क्या कहती हैं राधा जी? रोकहूँ जो तो अमंगल, और प्रेम न से कह पिए जाइए। अगर मैं कह देती हूँ प्रीतम आप चले जाइए तो क्या हो जाएगा? प्रेम हमारा खत्म हो जाएगा। जो प्रेम इतने दिनों से हमारा रहा है एक दूसरे के बिना न रहने का, यह प्रेम हमारा खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि आगे, जो कहें जाहु न तो प्रभुता। अगर मैं यह कहती हूँ, अगर राधा जी यानी नायिका के रूप में क्या कहती है? जो कहें जाहु न तो प्रभुता। अगर मैं कहती हूँ मत जाइए तो प्रभुता, आप कहेंगे कि हमारे ऊपर क्या करे? अधिकार जमारे। प्रभुता का मतलब होता है अधिकार जमाना, मालिक बनना। तो अगर मैं कहती हूँ जाओ न तो प्रभुता, अगर मैं आपको मना करती हूँ जाने के लिए, रोकती हूँ, तो आप कहेंगे कि यह हमारे ऊपर क्या कर रही है? अधिकार जमा रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई। अगर मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो यह होगा कि हमारा स्नेह खत्म हो जाएगा, स्नेह का नाश हो जाएगा। इतना प्रेम हमारा रहा है, यह प्रेम हमारा खत्म हो जाएगा। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जी हैं न तो। अगर मैं यह कहती हूँ
हरिचंद जी कहते हैं राधा जी के शब्दों में कि अगर मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती, तो यह क्यों पतियाई, तो यह बात आप क्यों मानेंगे। अगर मैं यह कहूँ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो यह आप बात क्यों मानेंगे, कैसे पतियाएंगे हम। कह रहे तासो पयान समय तुमरे बिनु। अब तासो पयान समय तुमरे, यानी तासो का मतलब है तुम्हारे, पयान का मतलब होता है प्रस्थान का समय, यानी कहीं जाने का समय। यानी तासो पयान यानी तुम्हारे प्रस्थान का समय आ गया है। हम का कहें आप हमें समझाइए, यानी हम क्या कहें अब आप ही समझा दीजिए कि हम क्या कहें। क्यों, क्योंकि अब इसमें राधा जी का नायिका को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें, ताकि उसका प्रेम भी बचा रहे और उनका जाने, जो जहाँ जा रहे हैं, जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ जाने का जो कार्य हो पूरा हो और उनकी मंगल शुभकामनाएं हो, यह सोच रही हैं। ठीक ना। तो इसमें राधा जी कह रहे हैं कि तासो पयान है, नायिका कह रही है तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए, यानी आपके जाने का प्रस्थान का समय हो गया है। अब आप ही बता दीजिए कि हम क्या कहें कि हमारा प्रेम खत्म न हो, सब कुशल मंगल रहे, सब ठीक रहे। अब हम चलिए तीसरे पैसेज में चलते हैं। पद्यांश में क्या कर रही हैं नायिका कि आजू लौजो न मिले तो कहाँ, आजू लौजो न मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भाते कहाँ में, मेरो उराहनो है कछु नहीं, सब फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुना में, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। अब देखिए इसमें नायिका क्या कह रही है कि आज लो जो न मिले तो कहाँ, अगर आज तक हम लोग नहीं मिले तो क्या हुआ, कहाँ का मतलब हुआ क्या हुआ, आज तक अगर हम लोग नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, हम तो तुम्हारे सभी प्रकार से तुम्हारे ही हैं, आज तक हम लोग नहीं मिले तो क्या हुआ, सभी प्रकार से हम क्या हैं, तुम्हारे ही हैं, मेरो उराहनो है कछुना, मेरा उराहना का मतलब होता है शिकायत, शिकवा गिला, यानी मेरी शिकायत कुछ नहीं है, क्या है, सबे फल अपने अपने भाग्य को पावे, सबको अपने भाग्य का ही फल प्राप्त होता है, जिसको जितना भाग्य में मिला रहेगा, लिखा रहेगा, उतना ही उसको मिलेगा। यानी कहा गया है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ व्यक्ति को नहीं मिलता है, वही बात इसमें नायिका कह रही है कि सबे फल आपने भाग्य को पावे, जिसके जितने भाग्य में लिखा रहेगा उसी को उतना ही मिलेगा। इसलिए कहती हैं कि आज तक हम लोग नहीं मिले तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ही सब प्रकार से हैं और मेरी शिकायत कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी को जो मिलता है अपने भाग्य से ही सबको मिलता है। तीसरे लाइन में जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब कह रहे हैं कि जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, यानी प्राण जाने का अर्थ है कि अब जाने वाला है। जब कोई अपना बहुत अपना करीबी व्यक्ति होता है, कहीं कहीं दूसरे स्थान पर जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकल जाने वाले, हमको बहुत दुख होता है। इस प्रकार से नायिका कह रही है कि जो हरिचंद भई सो भई, अब जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासो सुनाए, अब हमारे प्रीतम जाने वाले हैं, प्यारे जू है जग की यह रीति विदा, की समय सब कंठ लगावें। और हे प्रीतम, यह संसार का, जू का मतलब है जग, जग का मतलब संसार, संसार की यह रीति है, यह प्रथा है, रीति का मतलब प्रथा, यह प्रथा है कि विदा की समय सब कंठ लगावें। जब कहीं किसी की विदाई होती है, विदा के समय जब कोई किसी कहीं से जाता है तो सब क्या करते हैं, समय सब कंठ लगाओ, समय यानी उस समय व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को गले से लगता है। जैसे हमारी माताएं बहनें कहीं जाती हैं तो एक दूसरे से गले लगती हैं, ऐसा देखने को मिलता है हमको। उसी प्रकार से कह रही हैं कि प्यारे जू है जग की यह रीति, सदा रीति विदा के समय सब कंठ लगावें, यानी यह जब कोई किसी से अलग होता है तो यह रीति है, यह प्रथा है कि एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो आओ हम लोग क्या करते हैं, गले मिल लें। अब क्या है, व्यापक ब्रह्म, चौथे पैसेज में, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है,
हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अब देखिए यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी राधा जी के शब्दों में यानी जब उद्धव जी संदेशा लेकर के राधा को मनाने आते हैं, पूरी सखियों को, राधा की सखियों को, गोपियों को मनाने आते हैं, तो उस समय उद्धव के इस संदेश को ठुकराते हुए क्या कहती हैं गोपियाँ, क्या राधा कहती हैं, वह पद्यांश है। व्यापक ब्रह्म सभे थल पूरन है, व्यापक ब्रह्म सभे थल पूरन है, यानी जो व्यापक ब्रह्म है, जो ईश्वर है, सभी स्थानों पर, थल का मतलब क्या है, सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर पूर्ण है, व्याप्त है। हमहु पहचानती हैं, बात हम भी जानते हैं। राधा जी कहती हैं कि जो व्यापक ब्रह्म है, ईश्वर है, सभी स्थानों पर, यह बात तो हम भी जानते हैं। आगे दूसरे लाइन में कि पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंद ज्ञान ही न ज्ञान ही ठानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल यानी कहती हैं राधा की पै नंदलाल के, नंद के लाल यानी नंद बाबा के लाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना हम लोग बिहाल हैं, बेचारे हो गए हैं। और सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानते, और उनके बिना हम लोग ज्ञान की कोई बात नहीं सुनेंगे। जो हमारे लिए ज्ञान है, हमारा प्रेम है, हमारा जो सब कुछ भी है, सब कुछ हमारा कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और उसी को हम लोग जानते हैं। उसके बिना हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, कोई ज्ञान हमारे आगे नहीं रह सकता है, बस उन्हीं को जानते हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, यानी उद्धव से कहती है, हे उद्धव, या उनसे जा करके कह देना कि हम लोग कुछ नहीं जानते, तुम्हारे सिवा श्री कृष्ण के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। और क्या जा करके कह देना कि हे प्रथम, हे भगवान श्री कृष्ण, राधा कहती हैं कि तुम जा करके कहना श्री कृष्ण से, जो राधा है तुमको देखे बिना उसकी जो दुखी आंखें हैं मानती नहीं हैं, वो तुमको देखे हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए, और राधा की जो आंखें हैं, दुखी आंखें हैं, तुमको देखे बिना नहीं मानती है, तुमको देखना चाहती है। इस प्रकार से आपका यह पद्यांश है। अगर एक बार में हवा न लगे तो फिर दोबारा वीडियो को चालू करके फिर देख लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।